A very good morning to all. So let's start with the new topic of today, that is combination of cells. जिस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं सेम तरीके से हम सेल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं. जैसे रेजिस्टेंस में हम दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे हमने, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन. सिमिलरली हम सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर सकते हैं. पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में. सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं. लेट अस सपोज मेरे पास दो सेल्स हैं E1 जिसकी ईएमएफ है, पहले वाले की ईएमएफ है E1 और दूसरे वाले की ईएमएफ है E2. आई हैव नेम्ड द टर्मिनल्स ऑफ दीज टू सेल्स. E1 के जो टर्मिनल्स हैं A और B और E2 के जो टर्मिनल्स हैं वो है B और C. नाउ इन A और C पॉइंट के बीच में मुझे इन दोनों को हटाकर एक सिंगल सेल लगाना है जिसकी कुछ इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी और कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी. ध्यान रखो ये जो दो हमारे पास सेल्स दे रखे हैं E1 और E2, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है R1 और R2. तो हमें इन दोनों को हटा के कोई एक सिंगल सेल लगाना है जिसकी ईएमएफ क्या है E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R इक्विवेलेंट. और ध्यान रखो कि हमारे सर्किट में कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे अगर करंट है, current flowing through the circuit should not change if I replace these two with this one. Now देखते हैं क्या करते हैं हम. Let there be two cells with EMF E1 and E2 with internal resistances R1 and R2 respectively. और उनके जगह हमने क्या कर दिया, let an equivalent cell with equivalent EMF E equivalent is having an internal resistance R equivalent. तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड है एक सर्किट में तो उनमें से सेम करंट फ्लो करता है. यहाँ पर दोनों सेल्स E1 जिनकी ईएमएफ E1 और E2 है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. इट मींस सेम करंट शुड बी फ्लोइंग थ्रू बोथ ऑफ देम, बोथ E1 एंड E2. नाउ इसका मतलब जब हमने इसको रिप्लेस किया A और C टर्मिनल्स के बीच में एक सिंगल सेल रिप्लेस किया तो क्या हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC is equal to potential difference between AB plus potential difference between VC. हमारा AB के बीच में जो A और C के बीच में जो potential difference है that is equal to sum of potential drop between AB and BC. तो अब हमें निकालना है equivalent EMF. उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं. हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक सेल है, इस सेल में ईएमएफ है E, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R एंड द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट, देन V इज लेस देन E बिकॉज सम ड्रॉप इज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. उस केस में मैं क्या लिखती हूँ, E इज इक्वल टू V प्लस I R. सो कैन आई राइट V इज इक्वल टू E माइनस I R. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऊपर VAB कितना होगा, EMF 1 माइनस I R1. लेट अस सपोज करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I. और V अक्रॉस BC कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू E2 माइनस I R2. नाउ these आर द वैल्यूज ऑफ VAB एंड VBC. अगर हम इस सर्किट में से देखें तो VAC कितना होना चाहिए, E equivalent minus I R equivalent. Now इन तीन इक्वेशंस को, इन तीन VAB, VBC और VAC वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ. VAC इज इक्वल टू VAB प्लस VBC. तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं. सो आई गेट दिस VAC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 एंड इफ आई रिप्लेस इट विथ E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट. तो हम E की टर्म्स को अलग कर लेते हैं, R की टर्म्स को अलग कर लेते हैं. आई गेट दिस. तो इससे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें मुझे क्या पता चलता है कि E इक्विवेलेंट मेरा किसके बराबर आ रहा है, E1 प्लस E2 के, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, R1 प्लस R2 के. तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू सम ऑफ द EMF ऑफ टू सेल्स. So these are the two relations. Now if there are n number of cells which are connected in series like this, there are n number of cells. So in that case simply I'll add the EMF of the
n नंबर ऑफ सेल्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन सबकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऐड कर दूंगी। अगर मेरे पास कुछ सेल का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है तो मैं क्या करूँ, इसकी ईएमएफ है लेट सपोज E1, इसकी ईएमएफ है लेट सपोज E2। तो ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करूंगी, मैं एक डायरेक्शन लूंगी, लेट सपोज मैं इस डायरेक्शन से जा रही हूँ, तो ई इक्विवेलेंट में E1 को ऐड कर दूंगी और E2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सिंपल, अगर एक के टर्मिनल्स रिवर्स हो जाते हैं तो उसकी ईएमएफ में माइनस कर दूंगी इन ऑर्डर टू फाइंड माई इक्विवेलेंट ईएमएफ, बट देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट विल बी अगेन R1 प्लस R2। अगर मेरे पास सारे सेल्स की ईएमएफ सेम है, let us suppose E, so in that case I'll get this expression E equivalent is equal to N times E, and R equivalent internal resistance, net internal resistance will be equal to N times R. So if I need to find the current flowing through them, तो इससे ये कैसे पता चलेगा, V is equal to E equivalent minus IR equivalent. I put the value of E equivalent and R equivalent, so I'll get this value of current. This will be the current flowing through the whole circuit where n number of cells having same EMF are connected. I've already discussed this point. इस केस में क्या होगा, E1 minus E2 will be the equivalent resistance and equivalent EMF and equivalent resistance will be given by R1 plus R2. Now let's have a look at the parallel combination of cells. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उस तरीके से हम ईएमएफ भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ कंसिडर ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, इनके बीच में दो सेल्स कनेक्टेड है जिनकी ईएमएफ है E1 और E2। दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स, इट मींस सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस देम। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ सेल विद ईएमएफ 1 के अक्रॉस है, E1 के अक्रॉस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेल विद ईएमएफ E2 के क्रॉस है, बट बोथ आर सप्लाइंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट। जो ईएमएफ है E1 वो I1 करंट सप्लाई कर रही है और दूसरा सेल I2 करंट सप्लाई कर रहा है। लेट अस सपोज रेजिस्टेंस है इनकी R1 और R2, नेट करंट जितना ये सप्लाई कर रहे हैं दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मुझे क्या कर रहा है, ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल सेल लगाना है इन दोनों को हटा के, जिसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ की क्या होगी E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस क्या होगी R इक्विवेलेंट, सच दैट माय पैरामीटर्स डोंट चेंज। मेरे सर्किट में करंट चेंज नहीं होना चाहिए, इट मींस इट शुड बी सप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ करंट जितना पहले सप्लाई हो रहा था। उसके लिए मैं क्या करूंगी देखते हैं। देखो दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, सो कैन आई राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो इफ आई लुक एट द फर्स्ट सेल के लिए मैं इक्वेशन क्या ले सकती हूँ, E1 इज इक्वल टू V प्लस I1 R1, और दूसरे सेल के लिए मैं इक्वेशन क्या ले सकती हूँ, E2 इज इक्वल टू V प्लस I2 R2। सिंस डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट्स आर फ्लोइंग लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के क्रॉस सेम है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है, I1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, E2 माइनस V अपॉन R2। अगर मैं देखूँ यहाँ पर I मुझे निकालना है तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, E इक्वलेंट इज इक्वल टू V प्लस I R इक्वलेंट, तो I इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस V अपॉन R इक्वलेंट। अब मेरे पास तीनों करंट्स आ गए, I1 नाउ I2 एंड दिस इज I। इन तीनों को मैं यहाँ रख दूंगी इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा, I'll get this E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2, also Ri is equal to E equivalent minus V upon R equivalent। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट है माइनस V अपॉन R इक्वलेंट है। सो जब हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे टर्म्स को सेपरेट कर दिया इस तरीके से, तो आई कैन सी दैट E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई,
और सेकेंड इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, देखें तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, सबसे पहले आप इस इक्वेशन से r1 और r2 का यूज करके r इक्विवेलेंट निकालोगे। देन यू विल हैव r1 r2 r इक्विवेलेंट E1 एंड E2, और इन पांचों चीजों का यूज करके आप निकालोगे E इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। So these are the two results that I get on comparing the two equations. If I have n number of cells parallel में connected हैं इस तरीके से, and so on, there are n number of cells, तो उस केस में क्या करेंगे, simple है, there will be n terms each having a different EMF and different internal resistance, and this will be the result for calculating equivalent resistance, equivalent internal resistance. If all have the same EMF E and internal resistance small r, in that case our expression reduces to this one, NE upon R, and the equivalent resistance becomes R upon N. So equivalent resistance reduces and our EMF increases. So this is the end of the topic here. Thank you.